घर गृहस्थी के कुछ ऐसे काम जो आज से होंगे आपके लिए एकदम आसान। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम। स्वागत है मेरे चैनल में। आज आपके साथ गृहस्थी से जुड़ी हुई, किचन से जुड़ी हुई कुछ ऐसी टिप लेके आई हूं जिनका इस्तेमाल करके आप अपने ढेर सारे पैसे बचा सकते हैं और कर सकते हैं सारे काम को एकदम परफेक्ट। तो चलिए बिना देर करे हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको टिप पसंद आए तो एक लाइक करके मुझे मोटिवेट जरूर करें। फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दें, यूट्यूब में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए देख लेते हैं आज की पहली यूजफुल टिप। आप सबके घर में इस तरह के लोहे की कढ़ाई, लोहे की नाइफ होगी। आप सबको पता है कि जब हम लोहे के बर्तन में खाना बनाते हैं तो हमको भरपूर मात्रा में आयरन मिलता है। तो ये बहुत हेल्दी खाना बनता है और सबके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। अब स्वास्थ्य तो चलिए ठीक है, लेकिन इसमें अधिकतर जंग लग जाती है। अब जब जंग लग जाती है तो इस जंग को साफ करना बड़ा मुश्किल होता है। आप जितनी बार भी इन बर्तनों को धोते हैं तो कुछ टाइम के लिए ये जंग छूट जाती है और जैसे ये बर्तन सूखते हैं तो वापस इसमें इस तरह की जंग लग जाती है। तो आज आपको एक परमानेंट इलाज बताऊंगी। अगर इस टिप को आप फॉलो करते हैं तो जंग बिल्कुल टाटा बाय बाय कह देगी। तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको एक प्याज लेना है। हम दिन में खाना बनाते ही हैं तो आपको उसी में से 1-2 स्लाइस प्याज की निकाल लेनी है और जिस भी बर्तन में जंग लगा है तो इस तरह से उसमें रगड़ना है। ये देखिए, आपने आज तक कई तरह से जंग छुटाई होगी, लेकिन ये बहुत यूजफुल टिप है। अगर आप एक बार इस तरह प्याज के रस को इन लोहे के बर्तनों में लगा देते हैं तो फिर इनमें जंग लगनी बंद हो जाती है। तो ये देखिए, मैंने नाइफ को इस तरह से अच्छे से रगड़ दिया है और आप देख सकते हैं कि प्याज काली होने लग गई, जंग नाइफ की छूट गई। इसी तरह हमको इस कढ़ाई को भी रगड़ देना है। देख सकते हैं आप प्याज में कितनी जंग आ रही है। तो जितने भी आपके पास लोहे के बर्तन हैं, तवा हो, फ्राई पैन हो, कुछ भी हो, आप इस तरह से प्याज से साफ कर सकते हैं। ये देखिए कितनी कढ़ाई चमकने लग गई, पूरी प्याज काली हो गई। ये देखिए नाइफ भी। तो ये देखिए, ना हमने घंटों रगड़ा, ना हमने घंटों मेहनत करी, केवल एक प्याज के टुकड़े से हमने पूरी जंग साफ कर ली। कैसी कढ़ाई चमकने लग गई है। होप करती हूँ ये टिप बहुत ज्यादा यूजफुल लगी हो। तो चलिए देख लेते हैं आज की दूसरी और सबसे अमेजिंग यूजफुल टिप। और ये टिप आपको इतनी पसंद आएगी कि आप सब अपने घर में कभी ना कभी इसका इस्तेमाल जरूर करेंगे। तो हमने यहाँ पे ले ली है एक स्टे फ्री। हम सब के घर में ये मिल जाती है, जहाँ भी बच्चियाँ होंगी, औरतें होंगी, तो ये तो रहती ही रहती है। तो आपको बस केवल एक पीस ले लेना है। अब आपको क्या करना है, इस तरह से देखिए, इसका ऊपर का कवर हटा देंगे और ये जो इसकी साइड होती है ना, इसको इस तरह से कट कर देना है। दोनों तरफ मैं काट दूंगी। अभी तक आपने इसको इस तरह से बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया होगा। आज आप चौंकने वाले हैं कि हम इस स्टेफ्री को कितनी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसके साइड को कट कर दिया। अभी तो मैं इसका कोई भी यूज नहीं लेने वाली, इसलिए मैंने उसको साइड रख दिया। अब हमको इसके दोनों तरफ से एजेस थोड़े थोड़े से कट कर देने हैं। अगर आप चाहें तो काटें और अगर आपको नहीं काटना तो इसको छोड़ भी सकते हैं। अब हमने देखिए इस स्टेफ्री को इस तरह से एक छोटा पीस काटा। तो इस तरह के ही हमको पूरे स्टेफ्री के पीस काटने हैं और ये जो पीछे एक रेपर लगा रहता है ना, उसको बिल्कुल भी नहीं निकालना है। तो ये देखिए, छोटे छोटे आप कितने भी पीस काट सकते हैं, 2, 4, 6, कितने भी। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे 5 पीस काट लिए हैं। ये देखिए परफेक्ट। हम अधिकतर मार्केट से इस प्रोडक्ट को लाते हैं और बहुत ज़्यादा पैसे खर्चा करते हैं। तो आज हम घर में एक ऐसी चीज़ बनाएंगे जो आपके बहुत सारे पैसे बचाने वाली है। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है कुछ कपूर की गोलियाँ। अभी तो गर्मी का टाइम है और कपूर में बहुत बढ़िया खुशबू होती है। तो यहाँ पे मैंने कपूर की एक गोली ली और इस बड़े टुकड़े के अंदर 2 गोलियाँ इस तरह से तोड़ के डाल दिया। इसी तरह मैं ये सारे जो टुकड़े काट के रखे ना, तो सारों में कपूर की गोलियां डाल दूंगी। जो बड़े पीस हैं उसमें मैं 2 गोली का इस्तेमाल करूंगी, जो छोटे पीस हैं उनमें एक एक कपूर की गोलियां इस तरह से तोड़ के डाल देना है। ये देखिए, तो ये देखिए, मैंने सारे ये कटे हुए पीसों में कपूर की गोली डाल दी। अब हमको एक काम और करना है। ये जो हमने रेपर पहले नहीं निकाला था, तो अब हम इस रेपर को निकालेंगे और आप देख रहे हैं कि ये कागज जिस तरफ लगा रहता है उस तरफ हमको नहीं रखना, उल्टा करके इस तरह से ये सारे कटे हुए पीस रखने हैं। अब हमको ये पीस लगा देने घर के उन हिस्सों में जहां से आपको स्मेल की प्रॉब्लम है।
किचन में हम दिन भर खाना बनाते हैं, कई तरह की सब्जियां काटते हैं, कई तरह की सब्जियां सड़ जाती हैं, तो किचन से एक अजीब सी स्मेल आती है। तो मैंने यहाँ किचन में लगा दिया। साथ ही साथ आप इसको अलमारी में ज़रूर लगाएं, क्योंकि आपके कपड़ों से इतनी बढ़िया खुशबू आएगी। मैंने एक फ्रिज के साइड में लगा दिया, क्योंकि फ्रिज में पानी निकलता रहता है जिससे भी स्मेल आती है। रूम में मैंने ऐसी जगह लगाया जहाँ किसी को दिखाई न दे। ये हमने फ्री में रूम फ्रेशनर बना के तैयार कर लिया। आप ओडोनिल में ढेर सारे पैसे बर्बाद करते हैं और जब इसमें कपूर की महक खत्म हो जाए तो आप इसमें स्प्रे कर दें, जिससे कि आपका मूड हमेशा खुशनुमा बना रहेगा। घर से अगर अच्छी भीनी भीनी खुशबू आती है तो घर वालों का भी मूड बिल्कुल फ्रेश रहता है। होप करती हूँ ये टिप भी बहुत ज़्यादा यूजफुल लगी हो। अब चलिए देख लेते हैं एक और इतनी अमेजिंग टिप कि आप देख के खुश होने वाले हैं। ये देखिए, ये है रबड़। अधिकतर हमारे घर में होती है, लेकिन कई बार ये रबड़ जब नहीं मिलती तो हम बहुत बड़ी दिक्कत में फंस जाते हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ तो चलिए आपको मैं बता देती हूँ। हम अपने किचन में बहुत सारे इस तरह के पैकेट वाले सामान लाते हैं जिसका हम थोड़ा यूज करते हैं और ये काफी मात्रा में बच जाते हैं। अगर हम इनको खुला छोड़ देंगे तो ये खराब हो जाएंगे और कई बार हमारे पास इतने डब्बे खाली नहीं होते कि हम इन सारी चीजों को स्टोर कर सकें। तो हमको उस टाइम पे इस तरह इसको रबड़ लगा के रखना होता है। लेकिन अगर घर में रबड़ ही नहीं है तो आप क्या करें, तो आपको लेना है इस तरह का बैलून। आपको ये वाला बैलून नहीं लेना, ये तो बच्चों के खेलने वाला है, ये वाला जिसको हम बर्थडे वगैरह में फुलाते हैं, एनिवर्सरी में लाते हैं। तो आपको ये बैलून लेना है और इस तरह इसके छोटे छोटे से पीस काट लेने हैं। ये देखिए, परफेक्ट। और इसको आप एक तरह से और इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो इस रबड़ के कई इस्तेमाल हैं, कई यूज हैं, लेकिन कई बार क्या होता है हम चोटियां बनाते हैं, 2 चोटी बनाई तो सेम कलर की रबड़ नहीं मिलती। तो अगर आपके पास इस तरह बैलून है ना और आप 2 चोटी बना रहे हैं तो इसको काट के सेम 2 रबड़ लगा सकते हैं। तो ये भी बहुत बढ़िया तरीका है और लास्टिंग तो इसकी देख ही रहे हैं आप कितनी बढ़िया है। अब चलिए, अब मैं इसका इस्तेमाल बताऊंगी। तो ये जो हमारे पास पैकेट बच जाते हैं और हमारे पास रबड़ नहीं होती, तो आप इस तरह घर में कोई भी बैलून को ले लें और छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें और ये बढ़िया सी रबड़ बना के तैयार करें। और किचन में जो भी पैकेट बच रहे हैं तो उनमें इस तरह लगा के स्टोर कर सकते हैं, जिससे कि ये पैकेट में ना तो कीड़े पड़ेंगे ना ही कचरा जाएगा। तो होप करती हूँ ये टिप आज आपको बहुत ज्यादा पसंद आई हो और यूजफुल लगी हो। इसी तरह देखिए, इस तरह आप जब चोटी बनाएंगे तो सेम कलर की रबड़ आप अपने चोटी में भी लगा सकते हैं। ये देखिए, है ना एकदम अमेजिंग और फ्री की टिप। होप करती हूँ आज की टिप आपको बहुत ज्यादा यूजफुल लगी हो। अब मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाली हूँ जो आपके कंफ्यूजन को दूर करेगा। आज की अमेजिंग टिप है झाड़ू को लेके। देखिए, हम अपने घर में झाड़ू तो लगाते ही लगाते हैं, ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ झाड़ू पोछा नहीं होता। लेकिन जब ये झाड़ू टूट जाती है, कभी कभी क्या होता है बच्चे पैर रख देते हैं, दरवाजे के पीछे आ जाती है, या फिर पुरानी होके टूट जाती है, पुरानी हो जाती है और हम इसको फेंकना चाहते हैं, तो हमें समझ में नहीं आता कि हम कौन से दिन झाड़ू को घर से बाहर निकालें। क्योंकि झाड़ू को हम लक्ष्मी मानते हैं और लक्ष्मी को किसी भी दिन तो घर से बाहर रख नहीं सकते। तो आपको आज मैं वो दिन बताऊंगी कि अगर आप इस दिन झाड़ू को घर से बाहर निकालते हैं तो घर की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है, घर के जितने भी दोष होते हैं, तो झाड़ू के साथ साथ वो भी बाहर चल जाते हैं। तो आप शनिवार के दिन टूटी हुई झाड़ू को घर से बाहर निकालें। होप करती हूँ आज की पूरी टिप यूजफुल लगी हो, अच्छे से समझ में आई हो। तो आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मिलेंगे, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।